राधे राधे दोस्तों, मैं सुबह को सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अब सुबह की शुरुआत हुई तो सबसे पहले आज बच्चों ने बोला मम्मा हमारे लिए पोहे बना दो फटाफट से। फिर मैंने उनके लिए जल्दी से पोहे गला के बना दिए थे। और उसमें कढ़ाई में डाला तेल में डालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं सौंफ और राई जीरा वगैरह सब कुछ जो डालती हूँ मसाले मैंने अच्छे से डाले। उसके बाद कड़ी पत्ता तोड़ के लाई थी मैं पीछे से, तो मैंने कड़ी पत्ते को भी डाल दिया था। कड़ी पत्ता गर्म होने के बाद प्याज और जो हमारी हरी मिर्च वगैरह होती है वो मैंने काट के पहले से ही रखी हुई थी, तो उसको काटने के बाद मैंने डाल के टमाटर भी डाल दिया था जो काट के रखा हुआ था धो के अच्छे से, क्योंकि टमाटर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने उसको डाल दिया था साथ में। फिर थोड़ा सा जब इसको थोड़ी देर के लिए पकाया तो टमाटर अपने आप ही गल चुका था। गलने के बाद जब उसका टेस्ट आता है तो खट्टापन भी आता है। और उसके बाद फिर आ गई थी मसाले की वाली, तो उसमें मैंने ना जो पोहे रखे हुए थे धो के उसमें डाल दिया था हरा वाला धनिया काट के। और साथ में जो मसाला था नमक और हल्दी वो मैंने मसाले में डाल दी थी। और जो टमाटर था वो अच्छे से और भी पिघल गया, अच्छे से गल गया, क्योंकि नमक डालने के बाद टमाटर का गल जाना बहुत अच्छे से हो जाता है, जिससे मसाले में खाने के में भी उसका अलग सा पता नहीं पड़ता, उसमें अलग ही खट्टापन आ जाता है। उसके बाद मैंने डाल दिए थे फटाफट से जो पोहे गला के रखे हुए थे, उसके ऊपर भी मैंने जल्दी से डाला था हरा धनिया। उसका टेस्ट ही कुछ अलग ही आ रहा था फटाफट से। जो मैंने बनाए इतनी जल्दी से पोहे, क्योंकि सुबह निकी के पापा को जाना था कहीं, तो मैंने जल्दी ही बनाए थे। और ये देखिए हमारे पोहे बनकर तैयार हो चुके थे। पोहे बनने के बाद जो इनका टेस्ट है वो मेरे बच्चों को कम मिर्ची के ही अच्छे लगते हैं, तो मैं कम मिर्च मसाले के ही बनाती हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था खाने के बाद। टेस्ट भी अच्छे आ रहे थे। गरम पोहे जब खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में अगर नमकीन वगैरह डाल के तो बहुत अच्छे से लगते हैं। उसके बाद शाम का प्रोग्राम था कि खाने में क्या बनाया जाए, तो फटाफट से मैंने पीली दाल है तुअर की वो बनाई थी, क्योंकि और दालें मैंने कुछ मिक्स वगैरह नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ पीली दाल थी वो बनाई। उसके बाद जो मैं पीछे से एक पुदीना तोड़ के लेके आई, क्योंकि दाल अकेली तो खाएंगी नहीं ये लोग, उसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए मैंने हरा धनिया पुदीना तोड़ के लाई, साथ में थोड़ा सा धनिया मिलाया और थोड़ी सी हरी मिर्च मिला के उसको सिलबट्टे पे मैंने पीस ली। सिलबट्टे पे पिसी हुई चीज़ अच्छे से ही बनती है और साथ में काफ़ी टेस्टी भी लगती है। और मैं ऐसी चटनी वगैरह हमेशा सिलबट्टे पर ही बनाती हूँ। साथ में मैंने दाल रखी हुई थी इंडक्शन पर, वो मेरी दाल भी पूरे तरीके से गल कर तैयार हो चुकी थी, आप खुद ही देख सकते हैं। अब दाल में मेरे तड़का लगाने की जो बारी थी उसके लिए मैं तैयार कर रखा था। और उधर से एक कटोरी में मैं दही लिया, दही लेने के बाद दही को अच्छे से मिला लिया, साथ में उसमें डाल दी थोड़ी सी मैंने शक्कर। और शक्कर डालने के बाद जब दही को अच्छे से मिला लिया तो हमारी दही और शक्कर दोनों मिलकर अच्छे से तैयार हो चुके थे, ये देखिए। और जब इसका खट्टापन भी कम हो जाता है, साथ में जो मैंने पुदीना की चटनी बनाई हुई थी, पुदीना को चटनी की मिलाई, उसको अच्छे मिलाने के बाद आप खुद ही देखिए दही का जो कलर है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका था, कितना अच्छा लग रहा था। आप खुद ही खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इस तरीके से बनाई हुई चटनी भी कितनी अच्छी सी लगती है। साथ में थोड़ा सा डाला मैंने नमक, क्योंकि नमक का टेस्ट भी होना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं ये इतनी चटपटी और खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हुई है। और गर्मियों में जो हमारे शरीर को इतना ठंडा रखता है पुदीना, आप खुद ही सोच सकते हैं, दही और पुदीना, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर को बहुत ठंडा रखती है, बहुत